कि आपको बता दें, पाकिस्तान में सबसे बड़ा सियासी संकट आज सामने आ सकता है। इमरान खान इस्लामाबाद में रैली करने वाले हैं और रैली के दौरान वहां पर भीड़ को जमा होने के लिए उन्हें अपील भी की है, लेकिन जानकारी मिल रही है कि इस्तीफा भी दे सकते हैं। तो बिल्कुल कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इमरान की आखिरी रैली ये होगी। इमरान अपने सांसदों के साथ इस्तीफा इस रैली में दे सकते हैं। दरअसल विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इमरान अल्पमत में हैं, फिर भी प्रधानमंत्री के पद पर हैं। उधर सेना ने भी उन्हें पीएम पद छोड़ने की सलाह दी है। अब सबकी निगाहें इस रैली पर टिकी हैं, जिसमें इमरान खान इस्तीफा दे सकते हैं। तो समर्थकों के जुटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज पूर्ण विराम लग सकता है इमरान खान पर बने इस संशय के पीछे कि क्या वो प्रधानमंत्री पद आज छोड़ेंगे, क्योंकि अल्पमत को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। अब तक के तकरीबन 50 सांसद ऐसे हैं जो साथ छोड़ चुके हैं इमरान खान का, विपक्षी खेमे में जाकर बैठ चुके हैं। और इसी बीच बड़ी खबर यही है कि आज क्या इस पूरे जो अब तक प्रकरण ये चल रहा है, इस पर बड़ा पूर्ण विराम लग जाएगा। इमरान खान ने रैली बुलाई है और इस रैली में खबर ये है कि वो इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि विपक्ष हावी है। विपक्ष ये कह रहा है कि अगर आप अल्पमत में हैं तो सरकार कैसे चला सकते हैं, ये बड़ा सवाल पूछा जा रहा है। और साथ ही सवाल सेना ने भी उठाए हैं। सेना ने यह सलाह दी है इमरान खान को कि वो प्रधानमंत्री पद छोड़ दें। बहुत अहम दिन आज पाकिस्तान के अंदर इस गहमा गहमी के बीच। और इस बड़ी खबर के बीच ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर क्यों इमरान खान ऐसे मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे। जरा आपको ये भी समझा देते हैं। 24 सांसद पहले इमरान खान के बागी हो गए। उन्होंने इमरान खान की पार्टी से दूरी बना ली। इमरान के पास अब सिर्फ 152 सांसद हैं। 152 सांसदों के साथ वो कैसे आगे बढ़ेंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। इमरान को 172 सांसदों की जरूरत है। 24 का आपने जिक्र किया, उन्होंने पहले ही दूरी बना ली। 172 की जरूरत है, यानी कि कम अब समर्थन उनका हो गया। इमरान के पास 20 सांसद कम है। नंबर गेम का यहाँ जिक्र करना बहुत जरूरी है। अल्पमत में होता नजर आ रहा है इमरान के पास जो समर्थन है, और यही वजह, यही आरोप भी उनके ऊपर लग रहे हैं कि अल्पमत में सरकार होने के बावजूद इस्तीफा नहीं दे रहे। ऐसे में अब चारों तरफ से गिर गए हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि पाकिस्तान में सत्ता पर वही काबिज होता है जिसको सेना का समर्थन हो। सेना ने भी हाथ खींच लिए, सेना ने भी इमरान से हाथ खींच लिए हैं। अल्पमत में पहले से है, ऐसे में दबाव लगातार उनके ऊपर बन रहा है। आज जो रैली होने वाली है, कहा जा रहा है कि यह आखिरी रैली हो सकती है प्रधानमंत्री के तौर पर इमरान की, और यहीं पर सार्वजनिक मंच से वो इस्तीफे की घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि दबाव हर तरफ से है। जो विपक्षी है वो बार बार चैलेंज कर रहे हैं। मरियम नवाज ने तो एक नाम भी आगे रख दिया है प्रधानमंत्री पद के लिए कि कौन अब उस कुर्सी पर काबिज होगा। ऐसे में मुश्किलों में घिरे इमरान के लिए अब सिर्फ आखिरी ऑप्शन यही है कि वो इस्तीफा दे दे, क्योंकि अगर अविश्वास प्रस्ताव लाकर उनसे कहा जाएगा कि वो पूर्ण बहुमत अपना साबित करें, तो 20 सांसदों की कमी के चलते वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। ऐसे में अब उनके पास आखिरी ऑप्शन यही है। कहा भी यही जा रहा है कि बेबस होकर इमरान आज जब रैली करेंगे तो शक्ति प्रदर्शन तो करेंगे, लेकिन ये आखिरी रैली होगी और इसी आखिरी रैली के जरिए वो प्रधानमंत्री पद को छोड़ देंगे। ये समझ में आ रहा है। और देखिए, मरियम नवाज की पार्टी ने, जो नवाज शरीफ की पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उसने एक प्रत्याशी को भी, एक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को भी आगे किया है। शहबाज शरीफ का नाम आ रहा है कि अब वो सत्ता की कुर्सी पर काबिज होंगे। लेकिन अगर हम समझें ये हालात जो पाकिस्तान में बने हुए हैं, उसको लेकर आपके पास हम लौटेंगे सर, लेकिन सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनवाते हैं पहले, उसके बाद लौटेंगे चर्चा। मैं आज पूरे पाकिस्तान के लोगों को कहना चाहता हूं, घरों में मत बैठें, निकले, इमरान खान के जलसे के लिए निकले, क्योंकि इमरान खान का जो जलसा है वो आपका अपना जलसा है। इमरान खान पाकिस्तान के मौसम है। इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान ने एक आज़ादाना खारजा पॉलिसी की बुनियाद रखी है। वो पाकिस्तान जिसकी लीडरशिप के बारे में एक अमरीकी ने कहा था कि ये तो पैसों के ऊपर आप इनको कुछ भी खरीद सकते हैं। आज वो पाकिस्तान अगर सर उठा के दुनिया में खड़ा है तो इमरान खान की वजह से खड़ा है। एक बहादुर कौम को बहादुर लीडर चाहिए होता है। यही इमरान खान आपका वो लीडर है जो कभी आपका सर नीचे नहीं झुकने देगा। इमरान खान के लिए निकलिए, जो पाकिस्तानी मईशत को अपने पांव पर खड़ा कर रहा है, पाकिस्तान की इंडस्ट्री को अपनी बुनियाद के ऊपर खड़ा कर रहा है। मैं तमाम लोगों को, आप पाकिस्तान के किसी कोने से हों, आप औरत हों, आप मर्द हों, आप बच्चे हों, जवान हों, कोई भी हों,
आप किसी भी पेशे से ताल्लुक़ रखते हो, आप किसी भी कबीले से ताल्लुक़ रखते हो, आप किसी भी सूबे से, किसी भी इलाके से ताल्लुक़ रखते हो, बाहर निकलिए और अमर बिल मारूफ के इस जलसे में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का खिताब सुनिए। फवाद चौधरी को हम सुन रहे थे, हमारे साथ स्टूडियो में के सिन्हा सर और शैलेंद्र सर लगातार जुड़े हुए हैं। बहुत बेबसी सी नजर आ रही थी सिन्हा सर चेहरे पर फवाद चौधरी के, वो बार बार अपील कर रहे थे, चाह रहे हैं कि जो आखिरी रैली हो वो कम से कम यादगार हो जाए, ऐसा लग रहा है। देखिए सोलनी, जो इमरान खान ये हैं उनको तो पता लग गया है, और जैसा खबरें आ रही हैं कि 100% उनको जाना है। क्या इस जलसे के बाद जो ये कह रहे हैं कि जलसा करेंगे, बहुत बड़ा जलसा करेंगे, पूरा पाकिस्तान देखेगा, ऐसा भी कहा जा रहा था कि वो 6 वीडियो जारी करने वाले हैं। इस वीडियो में सच्चाई ये भी है कि लास्ट 48 आवर्स से फ़ौज ने इस्लामाबाद को अपने कब्जे में ले चुका है और पूरा का पूरा वहाँ चल रहा है। और ऐसा माना जाता है कि जो उसके ऊपर बहुत बड़ा चार्जेस लगा दिए, जो चार्जेस हैं, जो कहते हैं कि उन्होंने फॉरेन फंडिंग के ऊपर में, और फॉरेन फंडिंग की चार्जेस यदि लगी है और ये जैसे जलसा करते हैं और वो पकड़े जाते हैं तो वो तो फिर उनकी पूरी पॉलिटिकल कैरियर गई। और जो बुशरा बीबी जी हैं जो लगी हुई हैं इनके पीछे में, चाहे वो उन्होंने खड़ा किया था अक्टूबर में, जो पिछले साल जब फैज हामिद को वो बनाना चाहते थे ISI चीफ, और हक्कानी नेटवर्क्स का बहुत बड़ा उसमें हाथ होना था। जो कि अभी ये मान लें शैलेंद्र सर कि इमरान ने हार मान ली, अब ये मान लें? नहीं, देखिए, मैं शायद इस बात पर एग्री ना करूं कि इमरान ने हार मान ली, क्योंकि इमरान बहुत यूज्ड टू हैं पिछले 4 साल से। जो हैं वो सिलेक्टेड वाले प्राइम मिनिस्टर हैं, इलेक्टेड। सर माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, लौटूंगा आपके पास। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, मरियम नवाज का इमरान खान पर हमला। दरअसल इमरान से जनता तंग आ चुकी है, ये बात मरियम नवाज ने कही है। इमरान सरकार जा चुकी है, ये बात मरियम नवाज की तरफ से कही गई है। तो बड़ी खबर इस बीच यही, पाकिस्तान में मचे घमासान के बीच बड़ी खबर, और मरियम नवाज का ये बयान इमरान खान पर। उन्होंने कहा कि इमरान से जनता अब तंग आ चुकी है और इमरान की सरकार पाकिस्तान से जा चुकी है। अल्पमत में सरकार है, रैली इस्लामाबाद में बुलाई गई है, जलसा बुलाया गया है, और इस जलसे के पीछे ये मैसेज देने की कोशिश कि लोग उनके साथ हैं, भीड़ उनके साथ है। लेकिन मरियम नवाज ने कहा है कि जनता इमरान खान से तंग आ चुकी है। साढ़े 3 घंटे हो गए और अभी हम फिरोजपुर रोड पे हैं, तो अब तो चल पड़े। मुझे नहीं पता कब पहुंचेंगे। बहुत दुनिया है, खलकत है, इतने लोग तंग आए हुए इमरान खान से। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये जब तक ये वहाँ पहुंचेगा इस्लामाबाद में जुलूस, इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि हुकूमत का खात्मा हो गया होगा। तो ये इस बैड गवर्नेंस, नालायकी और नाअहली से निजात का सफर है, जो कि हुकूमत तो जा चुकी है। आपने चीखें सुनी है ना, उनकी चीखें नजर आ रही हैं, सुनाई दे रही हैं। हुकूमत जा चुकी है, बस खुदा हाफिज कहने जा रहे हैं। तो क्या कुछ कहा आपने सुना, आगे बढ़ेंगे। और सवाल शैलेंद्र जी मैं आपसे करना चाहूंगा, एक तरफ अल्पमत में सरकार, ये कहा जा रहा है विपक्षियों की तरफ से कि आपकी सरकार जाने वाली है, लेकिन दूसरी तरफ ये जलसा, मैसेज आखिर इमरान खान क्या देना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, दिस इज कॉल्ड एज द डांस ऑफ डेमोक्रेसी। भगवान करे पाकिस्तान में ये डेमोक्रेटिक सेटअप एक अपस्विंग के लिए चले। जहाँ तक मरियम जी का सवाल है, उन्होंने कहा कि जी ये नालायक आदमी है। आपको 4 साल लगे ये रियलाइज करने में। मुझे बता दीजिए पूरे 4 साल में कौन सा ऐसा हाई पॉइंट है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इमरान ने कंट्रीब्यूट किया हो, पॉलिटिकली कंट्रीब्यूट किया हो, डिप्लोमेटिकली कंट्रीब्यूट किया हो, कहीं उन्होंने अपनी इकॉनमी को अपस्विंग में ले गए हों। सारी चीज़ों में डाउन है। ये जो आज लोग इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं ना, जिसका वो रेफरेंस दे रही हैं, ये क्यों जा रहे हैं? ये जाकर देखने जा रहे हैं कि क्या हम डेमोक्रेटिक सेटअप के पार्ट में ये देख पाएँ कि फाइनली एक आदमी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के वजह से शायद रिज़ाइन करे। वो रिज़ाइन नहीं करेगा। 4 साल से ही सो यूज टू कि कोई बात नहीं, आप मुझे सेलेक्ट बोलिए, ये बोलिए, वो बोलिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो एक्चुअली सेलेक्टेड हूँ, इलेक्टेड तो हूँ ही नहीं। जहाँ तक फ़ौज का सवाल है, देखिए पहली बार फ़ौज बोल रही है कि वी आर न्यूट्रल। दैट इटसेल्फ शोज़ कि जिस आदमी को आपने सेलेक्ट किया था, आज आप उसके खिलाफ न्यूट्रल हो गए। ही इज़ लॉस्ट। अदरवाइज़ ये वो फ़ौज है जो पॉइंट ब्लैंक साइड लेती है।
आपने आज देख रहे हैं कि फौज ने स्ट्रैटेजिक जगहों का थोड़ा बहुत कंट्रोल और डिप्लॉयमेंट किया है। क्यों किया है? इसलिए किया है कि कहीं कोई और हादसा ना हो जाए, कोई और बड़ी चीज़ ना हो जाए। जहाँ तक इमरान खान साहब हैं, कहीं पता चला कि एक हवाई जहाज लेके निकल ना जाए। ये सारी चीज़ें फौज करती है और अल्टीमेटली गुड और बैड पाकिस्तान कैन डिसाइड। ये उनका अपना सर, इंटरनल मामला है। एक चीज ऐड ये मैं करके पूछना चाहती हूँ आपसे कि मंडे को कहा जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है, तो उससे पहले देयर इज डिसीजन नीड्स टू बी टेकन। मतलब इनको एक स्टेप तो लेना ही पड़ेगा इमरान को। नहीं, डिसीजन क्यों लेंगे वो? आप मुझे ये बताइए ना। डिसीजन तो वो आदमी लेता है जिसे दिख जाता है कि मैं बेइज्जत हूंगा अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ। श्रीमान जी 4 साल से अटके हुए हैं। ये मेरे शब्द नहीं है, ये पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंसिया है उनके शब्द हैं, उनकी फीलिंग है कि जो आदमी 4 साल तक बेशर्मी से टिका रह सकता है, कोई डेवलपमेंट नहीं करेगा, लोगों की महंगाई इतनी वहाँ बढ़ गई है कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जीना दुर्लभ हो रहा है, आप इधर से उधर भगते फिर रहे हो कि कहीं से मैं अपने पैसे ले आऊं, कहीं से मैं अपने लोन पूरे कर दूं, इंटरेस्ट पूरा कर दूं। आपने अपने देश को दिया क्या? सबसे बड़ी बात यह है, किसी एक फील्ड में सिवाय इसके कि आपने अभी 4-5 दिन पहले आपको सडनली याद आ गया कि इंडिया को मैं दाद देता हूं। आपको पहली बार याद आया है कि इंडिया को मैं दाद देता हूं? वो अपनी सेना पर निशाना साधने के लिए कहा था उन्होंने। वो मैं इसीलिए बोल रहा हूं ना। तो अब आपको क्यों याद आ रहा है? यू हैड 4 years। आपको तब कभी नहीं दिखा कि आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, आपकी आर्मी के साथ डीलिंग कैसी रहनी चाहिए? आपको पता नहीं है कि आपको आर्मी को खुश रखना आपकी मजबूरी है। आपको डेमोक्रेसी में अगर रहना है तो आपको महंगाई नीचे लेनी है, आपको अपनी डेवलपमेंट ऊपर लानी है। वाकई जनता ने अगर आपको चुना है तो काम तो आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि सिन्हा जी, बिल्कुल अगला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, यानी कि ये 4 साल इमरान सरकार के अगर आज वो इस्तीफा देते हैं तो लब्बुलुआब ये है कि जो पाकिस्तान बैकफुट पर था उसको इमरान सरकार ने गर्त में ढकेल दिया है। देखिए, करेक्ट आकलन करेंगे तो ये इमरान खान साहब तो चुन के जब आए थे तो पूरा का पूरा उनके हाथ जो थे आर्मी और ISI के दोनों हाथ थे। हाफिज हमीद जो हैं, जिसके ऊपर में सारा मसला चला है, जिसके ऊपर में वो उनको बनाना चाहते हैं अभी नौ चीफ, ऐसा भी खबर आ रहा है। ऐसा खबर ये भी आ रहा है कि ये उनके पूरे गर्त में जाने का जो हाथ है वो फैज हमीद का है। और उन्होंने जब लड़ाई कर ली नदीम अंजुम के ऊपर में कि ISI चीफ कौन बनेगा, तो उन्होंने अपने कब्र तो उसी समय खोद लिए थे। देखिए वहाँ पर माने ना माने आर्मी और ISI ही मेन है जो कि सत्ते को चलाता है, कोई न्यूट्रलिटी नहीं है। आज के दिन में वो गए थे राहिल शरीफ से मिलने, क्यानी से मिलने, परवेज मुशर्रफ से, सबने कह दिया कि जो आपने गर्त किया है, आर्थिक तंगी लाई है, 8 दिन का पेट्रोल बचा हुआ है, 51। तो फिर कानून जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने हदायत की है उस पर अमल करेगा, चाहे इसका नतीजा कुछ भी क्यों ना निकले। मैं फिर यह कहता हूं, आपका एहतराम सर आंखों पे, ये आपका हक है, आप रैली करें, ये आपका हक है। आप जो आपको जगह दी गई है, जो वक्त आपको दिया गया है वो आपका खत्म हो चुका है। लेकिन अगर आपने को फड्डा डालने की कोशिश की तो चीफ जस्टिस की हिदायत के मुताबिक इस्लामाबाद की इंतजामिया एक्शन लेगी और उनको फ्री हैंड है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कुल्ली अमल कराया जाए। और थर्डली जो बात मैं कहना चाहता हूं और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं, इनका जमहूरियत का मेयार इतना गिर चुका है गैंग ऑफ 3 का कि कातलों को भी दुबई से बुला रहे हैं और सारा मीडिया कह रहा है भाई एक सहाफी को कत्ल किया, भाग गए हो इसको। मैंने DGFIA को कहा कि सुबह की फ्लाइट पर वो आ रहा है 29 की सुबह, शायद वो ड्रामा कर रहा हो, उतरे कराची और कह रहे हैं प्रोटेक्शन बेल हुई है। मैं तमाम दुनिया से पूछना चाहता हूं, मेरे पास इल्म नहीं है, क्या कोई ऐसा कानून है कि गैर मुल्क में बैठ के आदमी बेल ले? मैंने तो सारी सियासत में यही सुना है, जेलें हमने देखी हैं, बेगुनाह 7-7 साल कैद काटी है जी, कोर्ट मार्शल हुए हैं या खान के, कोड़ों से बचे, अल्लाह नहीं बचाया आखिरी रात को। मैंने तो नहीं ये सुना कि बंदा दुबई में बैठा हो और उसकी 10 दिन की प्रोटेक्शन की बेल हो। उन सारे के सारे मुल्ज़िमों को ECL में डाला है और उनको गिरफ्तार करेंगे जब वो लैंड करेंगे। और जहां तक के आज तारीखी एक जलसा हो रहा है, मैं JUI से खसूसी तौर पर यह कहना चाहता हूं कि
श्रीनगर हाईवे को खुला रखा जाए, जो इलाका आपका है वो रहें, आपका टाइम ख़त्म हो चुका है। ये टाइम, ये जगह 28 तारीख को नून लीग ने ली है, बड़े शौक से वो नून लीग जलसा करे। और अगर आपका मकसद कोई इंतशार, खलफशार या हंगामा राई करना है या लोगों के रास्ता रोकना है इमरान खान के जुलूसों का, ऐसा नहीं होगा। हम यहाँ बैठे हैं, 24 घंटे ड्यूटी पे बैठे हैं और आज तमाम ड्यूटियों को मैं खुद अपने कंट्रोल रूम से चेक कर रहा हूँ कि तमाम हमारे काबिल एहतराम ऑफिसर जिन्होंने OIC में भी ज़बरदस्त ड्यूटी दी वो अपनी जगह पे कायम हैं। और जो बातें आप कह रहे हैं कि इमरान खान जो है, अंदाज़ा करो बेटियां बैठी हैं यहाँ, बिलावल इस्तीफ़ा मांग रहा है इमरान खान से, फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं बस कल उसने आखिरी तकरीर करनी है। और फजलुर रहमान साहब, अल्लाह से खैर की मदद मांगो। ये सारा गैंग ऑफ 3 जो है, जो नतीजा भी निकले, मेरे पास अंदर की खबर है तुम्हें कुछ नहीं मिलने जा रहा और इमरान खान छा जाएगा। इमरान खान आएगा जिस दिन वोट होंगे, वो असेंबली से जीते या अवाम में जीते, अवाम में वो जिंदा हो गया, अवाम वो आएगा और छा जाएगा और तुम देखते रह जाओगे। और इस्लामी मदरसों को अपने इक़्तिदार के मफाद में मत झोंको। ये मदरसे इस्लाम के मीनार हैं जहाँ काला काला रसूलुल्लाह का नाम लिया जाता है। और बाकी भगौड़ों की पार्टी तो आपको पता है, जिनकी पाकिस्तान में ना औलादें हैं, नेशनलिटियां लंदन की है, जिनके अकाउंट हैं, जिनकी जायदादें बाहर है। इसको हम सुन रहे थे, शेख रशीद गृह मंत्री हैं और बहुत करीबी माने जाते हैं। पहले वो ये कोशिश कर रहे थे कि थोड़ा डिलेड हो जाए अविश्वास प्रस्ताव का प्रोसेस, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि इमरान खान आएगा, अभी भी विश्वास जता रहे हैं। आप दोनों, के सिन्हा साहब आपका भी और शैलेंद्र सर आपका भी बहुत शुक्रिया आने के लिए स्टूडियो में और जानकारियां देने के लिए। बिल्कुल, तो फिलहाल वक्त चला है बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बहुत जल्द लौटेंगे और आपको बताएंगे कि क्या संकट से इमरान सरकार निपट